हे गाइस, स्वागत है आपका शेक्सपियर्स फैंटेसीज पे। तो अगर आपको याद हो तो हम पार्ट 7 वाली वीडियो में प्रॉस्पेरो की उन लाइंस को डिस्कस कर रहे थे जिसमें वो एरियल को याद दिला रहा था एक ऐसी चुड़ैल के बारे में जो बहुत बुरी थी, जिसने बहुत बुरे काम किए थे, इतने बुरे काम कि कोई भी इंसान उसको सुन तक नहीं सकता, उसको बर्दाश्त नहीं होगा। तो प्रॉस्पेरो बता रहा था एरियल को कि सिर्फ एक कारण था कि क्यों उस देश एल्जियर्स के लोगों ने उसकी जिंदगी को बख्श दिया था, क्या कारण था। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा एंड बिना देर किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हम है पेज नंबर 39 पर। लाइंस है प्रॉस्पेरो की और लाइन नंबर है 317। प्रॉस्पेरो कह रहा है, This blue-eyed hag was hither brought with child and here was left by the sailors। यानी इस बूढ़ी बदसूरत नीली आंखों वाली औरत को समुद्र के जो नाविक थे उन्होंने लाया था इस आइलैंड पर और यहाँ पर उसको छोड़ दिया था। Thou my slave, as thou reportest thyself, was then her servant। यानी तुम, यानी कि वो एरियल से बात कर रहा है, तुम जो अभी मेरे गुलाम हो, तुमने मुझे खुद अपने मुंह से बताया था कि उस समय तुम उसके सेवक हुआ करते थे। And for thou wast a spirit too delicate to act her earthy and uttered commands, refusing her grandest, she confined thee। यानी और जब वो तुम्हें कोई बहुत ही बुरा और बकवास काम जो लोगों को परेशान करे कोई ऐसा काम देती थी, तो क्योंकि तुम एक बहुत ही साफ दिल के आत्मा हो या स्पिरिट हो, उस वजह से तुमने एक बार उसको मना कर दिया और इस वजह से उसने तुम्हें कैद कर लिया, बंदी बना लिया। बाय हेल्प ऑफ हर मोर पोटेंट मिनिस्टर्स एंड इन हर मोस्ट अनमिटिगेबल रेज इनटू अ क्लोवन पाइन within which rift imprisoned thou didst painfully remain। पोटेंट मिनिस्टर्स का मतलब है कि बहुत ही शक्तिशाली आत्माएं, ठीक है। अनमिटिगेबल का मतलब है कोई ऐसी चीज जिसको काबू ना किया जा सके, जो कंट्रोल के बाहर हो। तो यहाँ वो कह रहा है बाय हेल्प ऑफ हर मोर पोटेंट मिनिस्टर्स एंड इन हर मोस्ट अनमिटिगेबल रेज, यानी उस विद सिकोरेक्स ने तुमको कैदी बना लिया उस गुस्से में जो जिस पर उसका कोई काबू नहीं था। वो इतनी ज्यादा गुस्साई हुई थी और अपनी शक्तिशाली आत्माओं की मदद से उसने तुमको कैदी बना लिया। Which rift imprisoned thou didst painfully remain into a cloven pine within which rift imprisoned thou didst painfully remain a dozen years। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि उसने एक पाइन ट्री को चीरा। पाइन एक टाइप का पेड़ होता है जो ज्यादातर पहाड़ों पे पाया जाता है और उसमें फूल नहीं लगते हैं। तो उस पेड़ के जो ट्रंक थी उसको उसने बीच से चीर दिया उस चुड़ैल ने और उसमें एरियल को कैद कर दिया, जिसमें वो 12 साल के लिए कैद था और बहुत दर्द में था। Within which space she died and left thee there where thou didst vent thy groans as fast as mill wheels strike। तो इन लाइंस का मतलब है कि जिन 12 सालों में तुम कैद थे उसी समय के बीच में वो मर गई और उसने तुम्हें वहीं छोड़ दिया और उस समय के दौरान तुम चिल्लाते रहे, तुम तड़पते रहे मदद के लिए और तुम इतनी ज्यादा दर्द में चिल्लाते थे, इतना तेज चिल्लाते थे मानो जैसे जो विंडमिल होती है उसकी पंखियां पानी से जिस स्पीड से टकराती हैं उतनी तेजी से तुम चिल्ला रहे थे। Then was this island save for the son that she did litter here। यानी उस समय के दौरान जब वो मर गई उसके बाद इस टापू पर उसका वो बेटा जो उसने पैदा कर दिया था वो इस टापू पे रह रहा था। A freckled whelp hag born not honored with human shape। अब हम लाइंस को एक साथ करते हैं। ये कह रहा है कि A freckled whelp hag born। फ्रेकेल्ड whelp यानी उसके बेटे के शरीर पे बहुत सारे दाग धब्बे थे, ठीक है।
हैगबॉर्न, हैग का मतलब चुड़ैल होता है, वेल्प का मतलब पपी होता है। वो चुड़ैल का बच्चा जो एक पपी की तरह है और उसके पूरे शरीर पे दाग धब्बे हैं जैसे एक छोटे कुत्ते के ऊपर होते हैं। नॉट ऑनर्ड विद ह्यूमन शेप, यानी और उसको भगवान ने इंसान का शेप भी नहीं दिया है। एरियल, यस कैलिबान हर सन। तो एरियल हामी भर रहा है प्रॉस्पेरो की बातों को कि हाँ कैलिबान उसका बेटा, उस चुड़ैल का बेटा। सो गाइस, इस वीडियो के लिए इतना बहुत है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी हिट कर लीजिएगा। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं नेक्स्ट वीडियो देखने में तो प्लीज इस चैनल को दोबारा जरूर विजिट करिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।